Okay, so there is a question from past paper. A dressmaker makes dresses for easy fit fashions. Each dress requires 2.5 meter square of material. Faults occur in the material at an average of 4.8 per 20 meters square. Find the probability that a random chosen dress contains at least 2 faults. So they are saying कि भाई X follows Poisson distribution और fault जो है वो 4.8 पर 20 मीटर स्क्वायर पे आता है. Okay, so they are asking for ओके अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि हमारे पास जो 4.8 आता है वो आता है 20 मीटर स्क्वायर पे और अभी जो हमारा ड्रेस है वो 2.5 का. इसको अगर हम x ले लें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो x जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6. तो इसका मतलब है कि x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो मीन है वो 0.6 है. पर वो एटलीस्ट 2 की बात कर रहे हैं तो दे आर सेइंग कि भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब है कि हम लेसर देन 2 के लिए माइनस कर देंगे. तो लेसर देन 2 के अंदर कौन कौन आएगा? 0 आएगा और 1 आएगा. तो e की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. सो इन दैट वे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कैलकुलेटर्स में इसको सॉल्व करूं सो दिस विल बिकम 0.122. नेक्स्ट में वो कह रहे हैं ईच ड्रेस हैज अ बेल्ट अटैच्ड टू इट टू मेक एन आउटफिट independently of faults in the material. The probability that a belt is faulty is 0.03. Now they are asking find the probability that in an outfit neither the dress nor its belt is faulty. So हमें क्या चाहिए? हमें ना तो बेल्ट फॉल्टी चाहिए और ना ही हमें जो ड्रेस है वो फॉल्टी चाहिए. ओके, इन पार्ट 2 वो ये चाह रहे हैं कि लेट से हमारे पास अगर एक सूट है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो तो हमें 0 चाहिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बेल्ट की बात हो रही है नॉट फॉल्टी. तो बेल्ट के फॉल्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.03 है. तो नॉट फॉल्टी की हो जाएगी 0.97. तो x इक्वल टू 0 के लिए दिस विल बिकम e की पावर माइनस लैम्डा एंड बेल्ट नॉट फॉल्टी हो जाएगा जनाब 0.97. सो इन दिस वे माय फाइनल आंसर शुड बी 0.532. In the third part, they are saying the dress has at least one fault. तो at least one fault का क्या मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि x जो है वो greater than equal to 1 होगा और वो कह रहे हैं कि its belt is faulty. तो अब जो हमें probability निकालनी है वो निकालनी है belt is faulty की. तो जनाब x greater than equal to 1 का मतलब है कि ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और बेल्ट इज फॉल्टी है 0.03. तो ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा
और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.03 से, सो माय फाइनल आंसर शुड बी 0.0135 up to 3 significant figure. Okay, now they are saying the dressmaker attaches 300 randomly chosen belts to 300 randomly chosen dresses. Okay, an outfit is in which the dress has at least one fault and its belt is faulty, is rejected. Use a suitable approximation to find the probability that fewer than 3 outfits are rejected. अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू है वो हमारे पास बड़ी है, ठीक है जी, क्योंकि हमें यहाँ पर 300 रैंडमली चोजन बेल्ट्स की बात हो रही है, ओके, और हमारे पास 300 रैंडमली चोजन ड्रेसेस की बात हो रही है। सो अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जनाब मेरे पास जो आउटफिट है उसमें एटलीस्ट 1 फॉल्ट होगा और उसकी जो बेल्ट है वो फॉल्टी थी तो रिजेक्ट होगी। सो बेसिकली वो इसकी बात कर रहे हैं जो पार्ट 3 में हमसे काम करवा चुके हैं। तो पार्ट 3 में हमसे उन्होंने जो काम करवाया वो क्या काम करवाया, यही तो काम करवाया है कि ड्रेस हैज एटलीस्ट 1 फॉल्ट। आप देखें पार्ट 3 में लिखा है ड्रेस हैज एटलीस्ट 1 फॉल्ट एंड इट्स बेल्ट इज फॉल्टी एंड इट्स बेल्ट इज फॉल्टी। तो अब यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है वो एक न्यू वेरिएबल है जो कि फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें n की वैल्यू 300 है और प्रोबेबिलिटी जो है वो हम यूज करेंगे 0.0135 जो कि लिखा जाएगा y फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बन जाएगा 4.062। अब इसमें वो क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं fewer than 3 outfits are rejected। अब fewer than 3 outfits rejected का मतलब है कि probability of x lesser than 3 की बात हो रही है, तो हो जाएगा जनाब e की पावर माइनस लेमडा ये बन जाएगा जनाब e की पावर माइनस लेमडा 1 प्लस माइनस नहीं आएगा 4.062 whole power 1 upon 1 factorial and then 4.062 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इन दैट वे हमारे पास बड़े आराम से प्रोबेबिलिटी निकल आएगी जो कि निकलेगी कितनी 0.229। Okay, and the question they are saying it is proposed to model the number of people per hour calling a car breakdown service between 9 to 21. Explain why a Poisson distribution may be appropriate for this situation. तो obviously यहाँ पर कई सारी वजूहात हैं, इसमें से एक तो ये कि टाइम लिमिट है यहाँ पर, ठीक है, जब टाइम लिमिट है तो पॉइजन यूज करते हैं। फिर हमारे पास जो इवेंट है वो रैंडम है, जब रैंडम इवेंट होता है तो ऐसे ही होता है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ दे आर आस्किंग कि भाई पीपल कॉल द कार ब्रेकडाउन सर्वे एट एन एवरेज रेट ऑफ 20 per hour and a Poisson distribution may be assumed to be suitable model. Find the probability that exactly 8 people call in half an hour। अब हाफ एन आवर की बात हो रही है तो लेमडा जो है वो हाफ एन आवर के हिसाब से 10 हो जाएगा। तो आई वुड से कि भाई x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम लेमडा जो है वो 10 ले लेंगे। अब एग्जैक्टली की बात हो रही तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 8 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस लेमडा और ये हो जाएगा लेमडा की पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल। सो अगर हम ये आंसर निकाल लें तो दिस विल बिकम 0.1
3. Okay, by using a suitable approximation, find the probability that exactly 250 people call in the 12 hours between. Okay, 12 hours की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा लैम्डा है वो 12 आवर्स के हिसाब से हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 20 into 12, दैट इज 240. अब जो लैम्डा है हमारा, क्योंकि वो 15 से बड़ा है, सो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे x फॉलोज पॉइजन से x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. लैम्डा हम 240 था, तो हमारा जो मीन है वो भी 240 और जो वेरिएंस है वो भी 240 है. प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं 250 पीपल की, तो एग्जैक्टली 250 पीपल की मांग रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 250. सो 250 का मतलब है जो कि स्टार्ट होगा 249.5 से और ये जाएगा 250.5 तक. तो ऐसा काम हम पहले देख चुके हैं. तो जनाब ये हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से हम, यहाँ बार का चक्कर है, जैसे मैंने यहाँ पर पिछली एग्जांपल आपको दी थी पढ़ाते वक्त कि भाई यहाँ पर हम जब 50 की बात कर रहे थे तो हमने 49.5 से 50.5 तक लिया था. तो अब जो हम कर रहे हैं वो हम 249.5 से 250.5 तक लेंगे. तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस कर देते हैं. तो अब ये x की वैल्यू है, तो हम इसको z में कन्वर्ट करेंगे. ये बन जाएगा z लेसर देन इक्वल टू x की वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सिग्मा वेरिएंस का रूट होता है, तो वेरिएंस हमारे पास 240 है, उसका हम ले लेंगे रूट. तो जनाब ये हो जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन इक्वल टू हो जाएगा 249.5 माइनस 240 अपॉन अंडर रूट 240. इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दिस बिकम्स सिग्मा ऑफ 0.678, जो कि वैल्यू टेबल से या फिर कैलकुलेटर से भी निकल सकती है. दिस बिकम 0.613. अब गलती से इन दोनों वैल्यूज को माइनस मत कर दीजिएगा, इनके दोनों के अलग अलग आंसर्स निकलेंगे और आंसर्स निकलने के बाद फिर होगी सब्ट्रैक्शन, तो हमें मिलेगा फाइनल आंसर. तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है जनाब 0.021. दैट इज आवर फाइनल आंसर.